बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्बुद्दो टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, मैं आपके साथ एक और अहम वीडियो लेके हाजिर हूँ। वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनका एक इकामा एक्सपायर है, 2 इकामे एक्सपायर हैं या 3 इकामे एक्सपायर हैं। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोगों के इकामे एक्सपायर हैं, कंपनियां इकामे रिन्यू नहीं करवा रही और कुछ के एक्सपायर नहीं भी हैं, वैलिड भी। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके काम एक्सपायर हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि हमारा इकामा एक्सपायर है, एक ने पूछा मेरे 2 इकामे एक्सपायर हैं, तो मैं किस तरह फाइनल एग्जिट पे जा सकता हूँ। मैंने फाइनल एग्जिट जाना है, मैंने नकल फाला नहीं करवाना। तो उसको मैंने कमेंट में भी जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना देता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि सफारे में जाके करना क्या है। आप किसी एम्बेसी में जाना चाह रहे हैं, आप बांग्लादेश या इंडिया या पाकिस्तानी हैं, और आपने क्या करना है, आप अपनी एम्बेसी में चले जाए। वहां पे बाहर एम्बेसी के बाहर काउंटर होते हैं जो लोग कॉपी करके देते हैं, स्टाम्प वगैरह बना के देते हैं, और भी जो छोटे छोटे काम होते हैं, पिक्चर वगैरह बना के दे रहे होते हैं। छोटे छोटे ऑफिस हैं बाहर सफारत खाने के। आपने उनके पास चला जाना है और उनको बताना है कि मेरे 2 इकामे एक्सपायर हैं या 1 इकामा एक्सपायर है। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो एक फॉर्म आपको देगा और वो फॉर्म खुद ही फिल करके दे देगा। 15 से 20 रियाल ले लेगा आपसे और वो आपको फॉर्म फिल करके दे देगा। और उसके बाद वो आपको कहेगा कि ये फॉर्म आपने सफारत खाने में जमा करवाना है। जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वहां पे एक काउंटर बना हुआ है, वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लिए आए हैं। आपने टोकन लेना है, आपने पासपोर्ट लेना है, या आपने आउट पास लेना है, या आपने नया बनवाना है, क्या मसला है। जो आपको पता है, इंफॉर्मेशन के लिए काउंटर बने होते हैं, वहां पे आपने बताना है कि मुझे ये मसला है, मैंने अपना ये जो फाइनल एग्जिट के लिए पेपर है इसको जमा करवाना है। जो आप वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके आए, इकामे की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और वो चेक भी कर देंगे कि आपका कफील रेड है, ग्रीन है, क्या कैटेगरी है, वो सारी चीजें आपको वहां पे बता देंगे। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप ये फलां नंबर जो ऑफिस है वहां पे चले जाएं, वहां पे आप अपना जो फॉर्म है सबमिट करवा दें। जब आप वहां जाएंगे तो वहां अगर रश हुआ तो कुछ 2-4 लोग पहले खड़े होंगे, अगर ना रश हुआ तो वो फ्री बैठे होते हैं, वो आपसे अपना फॉर्म जमा कर लेंगे। फॉर्म जमा करेंगे और आपको बता देंगे कि आपका ये नंबर है। जब ये नंबर, और आपने सफारत खाने से राब्ते में रहना है, पूछते रहना है कि मेरा जो नंबर है फॉर्म का या मेरा फाइल नंबर ये है, तो वो वहां पे फाइल नंबर के हिसाब से खरोज नहाई लग रहे होते हैं। अगर आप जद्दा में या रियाज में हैं, बड़े शहरों में हैं, तो आपका नंबर तकरीबन 2 माह तक आ सकता है, 2.5 माह भी, 3 माह भी लग सकते हैं। अगर आप बाहर दूर से आए हैं और छोटे शहरों में हैं तो आपका जो वक्त है ना, वो 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा सफारत खाने से। सफारा क्या करता है, वो फाइनल एग्जिट इस तरह लगवा रहे हैं सफारत खाने वाले, क्योंकि जो इकामे की फीसें हैं, 1 फीस है, 2 है या 3 है, वो गवर्नमेंट ने जरूर चार्ज करनी है। तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फीसें हैं वो कफील की जो CR नंबर होता है, सज्जल तजारी नंबर होता है, उस पर डाल रही हैं। फीसें कफील ही पे करेगा, वो रेड है, ग्रीन है या किसी भी कैटेगरी में है। और जो जवाजात की फीस है और बाकी जो फीसें हैं वो पहले मकतब अमल में आपके पेपर जाते हैं, उधर से क्लियर होके आते हैं। उसके बाद जवाजात के पास जाते हैं, जवाजात वाले क्लियर करते हैं। अगर कोई केस वगैरह ना हो, कोई हरूब वगैरह ना हो, तो फिर आपका जो फाइनल एग्जिट है वो जल्दी इशू हो जाता है। और आपने सफारे में राब्ते में रहना है। अगर आप नजदीक रहते हैं तो 15-20 दिन तक आप आके पता कर सकते हैं कि मेरा अब क्या स्टेटस है। जो काउंटर पे बंदा बैठा होता है आपने उसको बताना है, क्योंकि जिस तरह खरोज नहाई वहां से इश्यू होते हैं, वो एक लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट में पूरा इंफॉर्मेशन होती है कि इतने लोगों के खरोज नहाई लग के आए हैं, और वो फोन भी कर देते हैं
आपने राब्ते में रहना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल एग्जिट लग के आ गया। वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी टिकट लेके आ जाएं। तो फ्रेंड्स, सफारत खाने यानी एम्बेसी से खरोज नहाई लगवाने का ये तरीका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने राय का इजहार आपने जरूर करना है। और अगर आपने सफारत खाने से पहले लगवाया है खरोज नहाई तो आपने हमें जरूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।